ओके। तो आज जो हम सीखने वाले हैं वो है बेसिक सिंबोलॉजी ऑफ डेथ कार्ड। तो डेथ कार्ड में मोटा मोटी हमें क्या क्या नजर आ रहा है यहाँ पे। डेथ का नाम ही क्या है? मृत्यु। अभी डायलॉग मत याद करना बाहुबली का, ठीक है? मुझे सबके चेहरे देख के वही लगा पहले तो। ओके। डेथ यानी ट्रांसफॉर्मेशन, एक जीवन खत्म होके दूसरा शुरू होना। ये मोक्ष का कार्ड नहीं है, ठीक है? डेथ अलग होती है, मोक्ष अलग होती है, मुक्ति अलग होती है, ठीक है? तो इन सबको मिक्स नहीं करना है। डेथ का कार्ड हमें ट्रांसफॉर्मेशन बताता है। वन लाइनर क्या है? किसी के जीवन में कुछ टॉक्सिक चीजें खत्म हो रही है और एक नई शुरुआत होने वाली है, ठीक है? ये किसी भी मोड में कार्ड है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। ये यस का कार्ड है या नो का कार्ड है? ये सजेस्टिव कार्ड है, ठीक है? क्योंकि कभी कभी ट्रांसफॉर्मेशन दुनिया में अच्छी चीजें भी लाता है और बुरी भी लाता है। ये कर्म के आधार पे होता है, ठीक है? स्वर्ग के बाद, सॉरी, डेथ के बाद क्या होता है? स्वर्ग या नर्क। ये स्वर्ग नर्क होता क्या है बेसिकली? आपके पॉजिटिव कर्मा है तो आपको पॉजिटिव लाइफ मिलेगी, आपकी नेगेटिव कर्मा है तो आपको नेगेटिव लाइफ मिलेगी। ये एक अलग ही पार्ट है, उसके ऊपर अलग से चर्चा हो सकती है। बेसिक हमें क्या ध्यान देना है? डेथ कार्ड के अंदर हमें सबसे पहली प्रिडिक्शन ये आ रही है, हमारे क्लाइंट के जीवन में कुछ नया शुरुआत होने वाली है, बट पहले कुछ खत्म होगा। तो जब भी कुछ भी खत्म होता है तो तकलीफ होगी जरूर, ठीक है? ये तो अंतिम सत्य है, ये तो होकर ही रहेगा, डेथ तो सबको आने वाली है। लेकिन एक्सेप्टेंस नहीं होता, ठीक है? लगाव होता है, प्यार होता है, ठीक है? तो इस मामले में हमें क्लाइंट को क्या समझाना है? एक्सेप्टेंस समझाना है, ठीक है? अब इस कार्ड के अंदर हमें क्या क्या नजर आ रहे हैं? रिपर नजर आ रहा है हमें एक, ठीक है? हॉर्स है, एक किंग है, क्वीन है, एक छोटा बेबी है। वहां पे मरे हुए लोग पड़े हुए हैं, उनकी डेड बॉडीज है। पीछे नदी है, उसके ऊपर एक शिप है। थोड़ा सा दूर देखें तो ब्लू कलर का पहाड़ है, उसके ऊपर टॉवर्स दो नजर आ रहे हैं। उसके ऊपर क्या नजर आ रहा है? सन जो राइज हो रहा है, ठीक है? अब इतनी सारी इसके अंदर चीजें हमें जो नजर आ रही है, ये बहुत कुछ बताती है। जैसे इटसेल्फ एक डेथ जर्नी, जैसे हमने फूल जर्नी देखी थी, द फूल की जर्नी, वैसे ही एक डेथ जर्नी भी है जो आप सीखोगे, कुछ हद तक सीखा भी है। तो ये डेथ का कार्ड कैसे एस ऑफ स्वॉर्ड से जुड़ता है, जजमेंट से जुड़ता है, ठीक है? और बहुत सारे सन से कैसे जुड़ता है, मून से कैसे जुड़ता है, ये सब आप सीखने वाले हैं। अब यहाँ पे आपको ध्यान देने की क्या जरूरत है? जब भी कोई सवाल आपके पास आए और जो सिंबल आपको दिखे, अगर आपको वो किंग दिखता है जो माफी मांग रहे हैं, तो आपके क्लाइंट के जीवन में उनको फॉरगिवनेस फॉरगेटनेस करना चाहिए, एक दूसरे से माफी मांगना चाहिए। उनके साथ अभी जो भी सिचुएशन चल रही है उसके ऊपर उनके सराउंडिंग के लोग उनकी सहायता नहीं करेंगे, वो हतबल रहेंगे, ठीक है? तो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस कैसा रहेगा? नेगेटिव रहेगा। इसीलिए किसी की सहायता की आपको जरूरत नहीं है, आप अपने आप में सक्षम हो और आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है? बातचीत करना बहुत जरूरी है। अगर आपका ध्यान वो छोटे बेबी पे जाता है, तो आपको क्या कहना है क्लाइंट को? इनोसेंट रहे, कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपकी एक्सटर्नल जितनी भी लोग हैं वो आपको इस सिचुएशन से निकाल लेंगे, ठीक है? बच्चा कुछ कर सकता है क्या वहां पे? कुछ नहीं कर सकता, रो सकता है या फिर सॉरी बोल सकता है, ये दो चीजें कर सकता है, लेकिन वो तो बहुत ही छोटा है, वो कुछ कर नहीं सकता है। आपको जब भी कोई सवाल पूछा है उस वक्त कौन सा सिंबल नजर आ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर वो शिप नजर आ रही है आपको जो जजमेंट कार्ड से जाके मिलती है, इसका मतलब क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन होगा, लेकिन कौन से लेवल पे होगा? ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। आपको अगर थोड़ा पुराण की थोड़ी कहानी पता है, तो जो शिप होती है वो मृत
शरीर को, आत्माओं को लेके जाती है। ठीक है। डेथ कार्ड के अंदर उस शिप का होना का मतलब क्या है? जर्नी स्टार्ट हो चुकी है, आपको आगे बढ़ना है। आप वही रुके रहेंगे तो आपका कोई फायदा नहीं है। आप डिप्रेशन में ही जाओगे, एंजाइटी होगी, तकलीफ होगी, दर्द होगा। तो आपको मूव ऑन करना है। जैसे भी चल रहा है आपको चलते जाना है, ऑल लेवल ऑफ एस्पेक्ट्स के ऊपर ध्यान देते हुए। अगर आपको टॉवर्स नजर आ रहा है तो इसका मतलब ये जो डेथ प्रोसेस है या फिर जो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस है वो कैसे होने वाली है, इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा होने वाला है। ये जो दो टॉवर है वो कहीं ना कहीं जाके मिलते हैं मून कार्ड से। ठीक है, जो आइसोलेशन को भी बताता है, मैनिपुलेशन को भी बताता है। ठीक है। तो ऐसे हालात में क्या करना चाहिए क्लाइंट को? अगर हमें टॉवर्स नजर आ रहे हैं तो टॉवर मोमेंट तो होकर रहेगी। देखो दत्त के अंदर जितने भी सिंबल्स है ना वो होकर ही रहेगा, बट आप कौन सा चुनाव करते हो ये भी जरूरी है। डेथ का कार्ड क्वीन ऑफ वॉन्ड से जाके भी मिलता है। तो वो कैसे, आप डेथ जर्नी में सीखेंगे। बट अभी के लिए इतना ही कि अगर ये सिंबल्स आपको पॉपअप हो रहे हैं तो आपको क्या सुझाव देना है? जो भी नेक्स्ट कार्ड है, जो भी ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, अच्छा बुरा, वो क्लाइंट को बताना है, अवेयर कराना है और क्लाइंट को एक्सेप्ट मोड पे लाना है। ठीक है, क्लियर है? इटसेल्फ ये 13 नंबर का कार्ड है, कार्मिक नंबर है। 1+3 इज राहु। ठीक है। प्लानिंग बहुत जरूरी है इस कार्ड के अंदर, और सडन चेंजेस भी होंगे, ये भी ध्यान देना है। आपकी प्लानिंग एक तरफ है एंड यूनिवर्स की प्लानिंग एक तरफ है। डेथ कार्ड के अंदर ये जो हॉर्स हमें नजर आ रहा है पूरी तरीके से वाइट है, ये स्केलेटन है। हालांकि वो पूरे आर्मर से ढका हुआ है, प्रोटेक्टेड है। तो आपके पास जो अपॉर्चुनिटी आ रही है ना वो आपके लिए है, भले ही आपको वो नजर नहीं आ रही है। विद द वाइट वे, एक अच्छाई का रास्ता आपके पास आ रहा है, आपको बस वो एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना है। यहां तक समझ में आ रहा है? अब जी। बहुत छोटे छोटे डिटेल्स मैंने नहीं बताई, जैसे फ्लैग्स नहीं बताया, उसके हाथ में जो वॉन्ड है वो नहीं बताई, उसके ऊपर जो स्केल्स है वो नहीं बताए मैंने, फिर क्राउन नहीं बताया है। बहुत छोटी छोटी डिटेल्स है, ट्रीज भी है ब्लैक कलर की, कलर सिंबोलॉजी नहीं बताई है। ये सारी चीजें ऑलरेडी आपने सीखी भी है और साथ में कुछ कुछ आप सीख भी रहे हो। ये हमें क्या क्या बताने की कोशिश करता है, अब आपको क्या नजर आ रहा है इस कार्ड के अंदर ये मैं जानना चाह रही हूँ। हम शुरुआत करेंगे जॉन से। जॉन। कार्मिक रिलेशन सबसे पहले, हम्म। और अनएक्सपेक्टेड और सरेंडर हाँ। और स्लो प्रोसेस। जो भी काम है या जो सवाल पे डिपेंड है, जो भी के उसको वक्त लगेगा बहुत। हम्म। बस। ओके। वक्त तब लगेगा जॉन, अगर हम टाइम फ्रेम की बात करते हैं तो अगर फ्यूचर में कार्ड आता है तो, प्रेजेंट में डेथ का कार्ड आता है तो टाइम आ चुका है। प्रोसेस स्लो कह रहे हो बट वो हो रही है। डेथ कार्ड के अंदर ऐसा नहीं होता ना कि कोई मर ही रहा है 10 साल से, नहीं होता। डेथ आई चला गया। तो स्लो प्रोसेस नहीं है ये ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोसेस है। ये जब भी आएगा, जजमेंट का कार्ड तुम स्लो कह सकते हो क्योंकि हर एस्पेक्ट एस्पेक्ट के ऊपर उसको देखना पड़ेगा। लेकिन डेथ का कार्ड ऐसा नहीं है, डेथ आई तो कोई रुकेगा ही नहीं, राइट? एक साइकिल कंप्लीट होके नई हाँ, शुरुआत। बिल्कुल बिल्कुल होगी। अब ये जो न्यू साइकिल स्टार्ट होने वाली है, यही मैटर करती है जो हमें सिंबल बताते हैं। जैसे कि अगर डेथ के कार्ड में तुम्हें सन नजर आ रहा है ज्यादा, फर्स्ट क्वेश्चन है, तुम्हारी सीधा नजर गई सन के ऊपर, तो तुम्हें सन कार्ड को, नेक्स्ट कार्ड को प्रिडिक्ट करना है। तो डेथ से बाद क्या होगा कि इस जीवन में या इस फेज ऑफ लाइफ में डेथ यानी फिजिकल डेथ होती भी है, बट कुछ सिचुएशनल हम कह सकते हैं, क्योंकि एक लाइफ साइकिल खत्म होके एक न्यू स्टार्ट हो रही है सेम लाइफ में।
तो सन का कार्ड अगर पॉपअप होता है तो इसका मतलब क्या है कि पुरानी बाउंड्रीज को तोड़कर आपका क्लाइंट अपने नए जीवन की तरफ बढ़ रहा है। सेम व्हाइट हॉर्स, व्हाइट हॉर्स, तो सराउंडिंग पीपल्स भी सपोर्टिव रहेंगे, जो सच्चाई के राह पे लेके जाएंगे। फिर भी गाइडेंस के तौर पे हमें क्या बताना है कि उनसे बच के रहना है। ओवर केयर, ओवर प्रोटेक्शन, कुछ भी ओवर नहीं करना है, क्योंकि सन का कार्ड ओवर इंथुसियास्टिक होता है। ठीक है, तो वो बस कंट्रोल में रखना है, बाकी सब कुछ अच्छा है। तो यहाँ पे क्या हुआ, डेथ कार्ड में ही सन का कार्ड आ गया। क्यों? क्योंकि जो सिंबल पॉपअप हुआ इसीलिए। अब बस सन का ही कार्ड आ सकता है क्या? सन और कहाँ कहाँ है? लवर्स के कार्ड में सन है, राइट? अब एज इट इज भी है, जिस तरीके से वो दिखाई दे रहा है। तो लवर्स कार्ड हमें क्या बताता है? पार्टनरशिप को बताता है। ठीक है, फिर भी वहां पे क्या है? हंगर ऑफ नॉलेज, हंगर ऑफ लग्जरी। तो डेथ ये खत्म होने के बाद क्या स्टार्ट होने वाला है उनका? एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द पीपल्स, फ्रॉम द सिचुएशंस, फ्रॉम लाइफ, और वो अचीव करने लगेंगे, क्योंकि लवर्स का कार्ड हमें अचीवमेंट भी बताता है। ठीक है, तो इस तरीके से डेथ कार्ड इटसेल्फ एक ट्रांसफॉर्मेटिव कार्ड है। जो भी आपको सिंबल पॉपअप हो रहा है उनके उस सिचुएशन के लिए, उस फेज के लिए, फॉर एग्जाम्पल वॉन्ड्स आ रही है नजर आपको, तो ये क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटीज विद द ब्लैक फ्लैग, with the white red sorry white rose with the lilies। तो ये क्या कॉम्बिनेशन है? ब्लैक फ्लैग के ऊपर नजर व्हाइट आ रहा है ना हमें। ठीक है, तो ज्यादा ध्यान कहाँ देना है? व्हाइट चीजों के ऊपर, यानी कि प्रोग्रेसिव चीजों के ऊपर। ना कि सराउंडिंग में मुझे कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, मैं अकेला ही लड़ रहा हूँ और थोड़ा सा चल रहा है दिमाग में उथल पुथल, ब्लेम गेम चल रहा है। तो ये नहीं चलेगा, उनको वहां से पहले क्लीन आउट होना पड़ेगा। तो डेथ कार्ड के अंदर दो रीडिंग्स आ जाएंगी। सबसे पहली रीडिंग क्या आएगी? जो सिचुएशन चल रही है उसके अंदर क्लाइंट को कैसे बिहेव करना है। दूसरा, जो सिंबल आपको नेक्स्ट पॉपअप हो रहा है वो नेक्स्ट कार्ड आ जाएगा और नेक्स्ट फेज आ जाएगी कि डेथ के बाद वो कौन से फेज में जा रहा है। टॉवर का आ गया तो वो बहुत क्रिटिकल फेज में जा रहे हैं, टॉवर मोमेंट। उनको आत्मज्ञान नहीं होगा, वो बहते चले जाएंगे अपने गिल्ट में कि मैंने ये क्यों किया, मैंने ऐसे क्यों किया, मैं ऐसे करता तो ऐसे हो जाता। एंग्जाइटी लेवल बढ़ेगी, डिप्रेशन लेवल बढ़ेगी। अगर आपको दो टॉवर्स नजर आ रहे हैं तो मून में जा रहे हैं, वो खुद का डिसीजन नहीं लेंगे, क्योंकि वो हर्मिट से भी जुड़ता है, तो आइसोलेशन में चले जाएंगे मोस्टली। अगर ये अध्यात्म की बात है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं, नॉर्मल कोई क्लाइंट है जो ऑकल्ट साइंस से बिलोंग नहीं करता है, उनके लिए ये बहुत हानिकारक होगा, क्योंकि वो उतनी क्षमता नहीं होती कि वो पावर संभाले, वो विचार संभाले। तो वो ओवर थिंकिंग में कन्वर्ट होकर एंजाइटी और डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो ये सारी चीजें कनेक्टेड हो जाती है, इसको ध्यान से पढ़ना है हम। ठीक है, अभी मैं कलर सिंबोलॉजी के ऊपर नहीं आई हूँ, आपको ये बताना है। ठीक है, समझ आ रहा है जॉन? ओके, गुड। सीमा मैम, क्या जी नजर मैम। आ रहा है कार्ड में आपको? मैम ये नई चीजों को दिखा रहा है कि हम्म। आप पीछे जो भी चल रहा है, अगर आपको उससे संतुष्टि नहीं तो आपको सारी चीज छोड़ के आगे बढ़ना चाहिए। हम्म। उसमें जैसे सूरज दिखा रहे हैं तो सुबह का सूरज होता है नया, जी। नीचे है सूरज, तो उस हिसाब से आप नई ग्रोथ करोगे जी। और नई शुरुआत होगी आपकी। पीलर है तो आपको सपोर्ट मिलेगा आगे चल के, हम्म। और आपको लोगों को माफ करके आगे बढ़ना है। हम्म। और कुछ लोग आपका साथ भी नहीं देंगे, हम्म। और आपको एक छोटे बच्चे की तरह आगे बढ़ना है, जैसे द फूल का है हाँ हाँ। कि छोटा बच्चा नई शुरुआत कर रहा है, तो उस हिसाब से आपको सारी चीज भूल के नई चीजें शुरुआत करनी है। हम्म। और नाव भी वही ट्रांसफर को बताती है, तो आगे बढ़ना है आपको, इमोशनल सारे
चीजें छोड़ के आगे नए इमोशन के संग नए तरीके से सारी चीजें, आपको गलत चीजें छोड़ के अच्छी चीजों में आगे बढ़ना है। और फूल है तो आगे खुशियां देगा। और इन्होंने वो पहना हो तो पूरा इनको हर चीज से सपोर्ट मिलेगा। सुरक्षा कवच भी पहना है तो सुरक्षा, आगे जाके सुरक्षा भी रहेगी कि उनका कोई नुकसान नहीं होगा अगर तरीके से चलेंगे। जी। और रेड कलर के इसमें बैठे हुए हैं तो आपको ईगो है तो ईगो को भी छोड़नी पड़ेगी आपको। ओके। हर चीज, घोड़ा है वाइट तो घोड़ा आगे बढ़ाने की हमेशा चलता रहता है, कभी रुकता नहीं है। तो ये चलता हुआ घोड़ा खड़ा हुआ है तो ये आगे ग्रोथ देगा, आपको बढ़ाएगा, रुकेगा नहीं। अब इसमें और एक चीज, जो क्वीन है उनका क्राउन गिर चुका है नीचे, अगर आप देखेंगे तो ये मानहानि को भी बताता है। देखिए, डेथ क्या होती है, एक फिजिकल डेथ अलग होती है, लेकिन सामाजिक तौर पे अगर हम देखें और किसी की मानहानि होती है, किसी का नाम खराब होता है, तो वो भी उनके लिए मृत्यु के समान ही होता है। ठीक है, तो ऐसे केस में क्लाइंट को बच के रहने के लिए कहना है कि ऐसे कुछ भी करिए मत जिससे आपके नाम को, आपके परिवार के नाम को ठेस पहुंचे। ठीक है, रुतबा जाने वाला है, तो अभी जाने वाला है या जा चुका है ये डिपेंड करता है कार्ड कौन से फेज में आता है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, 3 कार्ड रीडिंग्स। ठीक है, क्लियर है ये कार्ड? डेथ जर्नी तो जी आप सीखेंगे ही कि बहुत सारे कार्ड्स डेथ जर्नी से कैसे कनेक्टेड है, हिडन सिंबोलॉजी क्या है इसकी, ये आप एडवांस में जरूर सीखेंगे। ठीक है, तो अब आगे बढ़े, नेक्स्ट कार्ड जॉन। जी